हेलो स्टूडेंट्स, जोमैटो कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल जी ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। दीपेंद्र गोयल जी ने उनकी कंपनी जोमैटो के को फाउंडर सौरभी दास के साथ मिलके एक अलग सेक्टर में कदम लिया है। ये सेक्टर कोई फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। ये रिलेटेड है हमारी एरोस्पेस रिलेटेड। को फाउंडर सौरभी दास के साथ मिलकर दीपेंद्र गोयल जी ने एक कंपनी सेटअप की है जिसका नाम है LAT एरोस्पेस। और ये एरोस्पेस कंपनी अब एयरक्राफ्ट डिजाइन करेगी और इनिशियल फॉर्म में इन्होंने इसको लॉन्च भी कर दिया है। और यहां पे शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, जो कि कंपैरेटिवली जो हमारे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे थोड़े छोटे होते हैं, जिनकी कैपेसिटी 24 पैसेंजर की होती है, वो डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया है। और इन्होंने इंजीनियर्स के लिए एक ओपनिंग भी स्टार्ट कर दी है कि कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर सूटेबल इनको लगता है तो डेफिनेटली उसकी हायरिंग प्रोसेस भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। और बहुत बड़े लेवल पे इंडिया के अंदर में अब मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है। कई दिनों से, कई साल से हमारी जो गवर्नमेंट थी परेशान थी कि इस तरह के एयरक्राफ्ट को हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। और डेफिनेटली जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है। और कोई हमारी जो खुद की कंपनीज थी वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि मास में प्रोडक्शन कर सके। तो बहुत दिनों से ये रिसर्च की जा रही थी कि इसको किस तरीके से किया जाए। गवर्नमेंट, DRDO और बहुत सारी जो हमारी कंपनीज हैं वो प्रोग्राम बना रही थी कि किस तरीके से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में हम इस तरह से कंपनी लेकर आए। और यहाँ पे अभी इनिशिएटिव लिया है अभी दीपेंद्र गोयल जी ने, जो कि जोमैटो, आप जानते हैं, बहुत ही फेमस एक फूड डिलीवरी सिस्टम इन्होंने बनाया है। और यहाँ पे अब इन्होंने एक अलग सेक्टर में कदम लेके ये बता दिया है कि ये जो अगर कोई पर्सन अगर ठान लेता है तो डेफिनेटली वो करके ही रहता है, बशर्ते कि उसने एक अच्छी चीज़ सोची हो, आगे इनोवेटिव आइडिया लेकर आया हो। बस इनका कहना है कि हमने एक करेक्ट पर्सन को करेक्ट लोकेशन, करेक्ट जगह पे अगर बैठा दिया तो वो डेफिनेटली अच्छा काम ही करेगा। आइए देखते हैं क्या होता है ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। किस तरह के इंजन ये कंपनी बनाने वाली है, क्या प्रॉफिट होगा इससे, क्या बेनिफिट इंडिया को होने वाला है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे कि दीपेंद्र गोयल जी अब इस तरीके से एयरक्राफ्ट, जो कंपैरेटिवली छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, ये दोनों तरह के एयरक्राफ्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट टेक ऑफ एयरक्राफ्ट एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। तो ये जो एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे सौरभी दास जो इनकी को फाउंडर है जोमैटो कंपनी की, उनके साथ मिलके यहां पे एक नई कंपनी LAT एरोस्पेस यहां पे बनाई है। और अब ये लोग फूड इंडस्ट्री से निकल के अब एंटर कर रहे हैं इंजन की इंडस्ट्री के अंदर में। डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया है। डेफिनेटली ये कामयाब भी इसमें होंगे। बात करें तो दीपेंद्र गोयल जी ने जो इस स्टेप उठाया है, इनका कहना है, फाउंडर जो है हमारे, ये पहले जोमैटो, आप जानते हैं जोमैटो कंपनी के ऑनर है, प्लस में ब्लिंकिट नाम की इन्होंने कंपनी फिर खोली। और उसके बाद में अब ये LAT एरोस्पेस का एक नया इनिशिएटिव ये लेकर आए हैं। और डेफिनेटली इनका कहना है कि इंडिया के अंदर में जो कमी थी हमारे शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट की, वो कमी हम यहाँ पे पूरी करने वाले हैं। दरअसल हमारे जो बड़े एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिसमें 300 के आसपास पैसेंजर्स आते हैं, वो एयरक्राफ्ट को चलने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर का रनवे चाहिए होता है। लेकिन इंडिया में हर जगह इतने बड़े एयरक्राफ्ट और या फिर इतने बड़े जो आप बोल सकते हैं एयरपोर्ट्स बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए छोटे छोटे एरिया तक एयरपोर्ट्स पहुंचाने के लिए हमें इस तरह के एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं जो कम रनवे में ही टेक ऑफ कर सके। ये जो हमारे शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट होते हैं, ये 150 मीटर के रन ऑफ में भी ये फ्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली इसकी जो पैसेंजर कैपेसिटी है कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन आजकल की जो डिमांड है वो वही है, यानी कि कम पैसेंजर वाले एयरक्राफ्ट की डिमांड अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यहाँ पे आप इनोवेशंस देखते जा रहे हैं, लोग अच्छी से अच्छी कंपनी जो है ये स्मॉल एयरक्राफ्ट्स बना रही है। और उसमें एक नया कदम हमारी खुद इंडिया की एक कंपनी ने लिया है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इसको माना जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर
R&D यहाँ पे इन्होंने किया और इनका कहना है कि हम ब्यूरोक्रेसी से, यानी गवर्नमेंट कंपनी जो DRDO और ये कंपनी जो HAL कंपनीज ये बना रही हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म होता है, उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। और मैं अपने हिसाब से पूरी कंपनी को सेटअप कर रहा हूँ और यहाँ पे सौरभ दास के साथ मिलके इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और यहाँ पे इनका कहना है कि कोई वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं, कोई चेजिंग स्लाइड्स नहीं, हम यहाँ पे अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी यहाँ पे इसको बनाएगी और बाद में गवर्नमेंट को जिस भी रिक्वायरमेंट में चाहिए होगा वो प्रोवाइड करेगी। बेंगलुरु बेस्ड इनका भी रिसर्च सेंटर है, जहां पे काफी साल से रिसर्च कर रहे थे, जहां पे कंबशन, टर्बो मशीनरी, थर्मल सिस्टम और मटेरियल, इन सभी की टेस्टिंग कई साल से हो रही है और अभी इन्होंने फाइनली इस कंपनी को लॉन्च भी कर दिया है। इफ यू हैव बिल्ट टर्बाइन, रोटर और कंट्रोल सिस्टम, जॉइन अस, हेल्प रीराइट हिस्ट्री। डेफिनेटली यूथ के लिए, स्पेशली जो इंजीनियर, स्पेशली एरोस्पेस इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री से है, वो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है यहाँ पे दीपेंद्र गोयल जी का, कि कोई भी अगर इंजीनियर ये मानता है कि वो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो हमारे पास आइए, हमारे पास ये इसके साथ काम कीजिए और इसका एक पार्ट बनिए। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इनोवेशंस ये लेकर आए हैं। दरअसल ये इंजन कैसे काम करते हैं, अगर हम इस तरह के जो जेट इंजन्स हैं, आप जानते होंगे कि जेट इंजन्स को चलाने के लिए कई अलग अलग तरह के इंजन्स इंडियन गवर्नमेंट के पास पहले से ही हैं, जैसे कि कावेरी इंजन, विकास इंजन, रैमजेट इंजन, प्लस में इसके साथ टर्बोजेट इंजन, ये हमारे थोड़े पुराने इंजन्स हो चुके हैं। इसका रिनोवेशन और भी इसमें इनोवेशंस लाने की ज़रूरत है और उसी में एक नया स्टेप है कि इस तरह के जो शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट, यहाँ पे उसके जो इंजन्स है अब इंडिया में ही बन पाएंगे। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं इनलेट। तो इनलेट हमारा यहाँ पे अंदर की तरफ में एयर यहाँ पे एंटर करेगी। एयर एंटर करने के बाद यहाँ से और यहाँ से, यानी इसको जो पेरिफेरी है उसके चारों तरफ से हम फ्यूल इसमें इंजेक्ट करेंगे। तो एयर जब प्रेशर से अंदर एंटर करती है और यहाँ पे फ्यूल के साथ में कंबाइन होगी और फ्रिक्शन की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ेगा उससे इग्नाइट हो जाएगा फ्यूल इग्नाइट होगा, ये पूरा रोटरी इंजन ये चलेगा और चलने से आप जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है और जो हमारा वेस्ट होगा, यानी कंबशन होने के बाद जो वेस्ट होगा वो यहाँ पे हम इसको एग्जॉस्ट कर देंगे। यहां पे एक बहुत अच्छी बात यह है कि एयर को हमें हर बार, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके नहीं जाना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर का एयर ही हम इसमें कंज्यूम कर लेते हैं। अदरवाइज हमें ऑक्सीजन सिलेंडर, बहुत भारी भारी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। तो जैसे रैमजेट इंजन काम करता है या फिर स्क्रैमजेट, सुपरसोनिक कंबशन रामजेट इंजन काम करता है, बिल्कुल वैसे ही ये छोटा इंजन यहाँ पे बनाने वाले हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो बाहर से एटमॉस्फेयर से ले ली जाएगी। So we need not to carry the oxygen cylinder along with the aircraft. अब देखते हैं फाइनल फेज में किस तरह का इंजन हमारे सामने आता है। जनरली में जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। आप जानते होंगे कि ये 2025 के आसपास में इन्होंने ब्लिंकिट और ये सब लॉन्च किया था। प्लस में ब्लिंकिट के साथ में इन्होंने एक 10 मिनट जो एम्बुलेंस सर्विस है उसको भी यहाँ पे स्टार्ट किया था और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। कई लोगों की इसमें जान बची है। डेफिनेटली अगर टाइम पे आप किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को, इंजर्ड पर्सन को अगर हॉस्पिटल में पहुंचा दे तो डेफिनेटली उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो इनकी जो सर्विस थी, ये इनका कहना है कि हमने फास्टेस्ट सर्विस पूरे इंडिया में प्रोवाइड करी है। अगर हम बात करें तो पुराने इंजन हमारे कावेरी इंजन हुआ करते थे जो कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने बनाए थे, लेकिन ये आज के मॉडर्न जो फाइटर या फिर मॉडर्न जो हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं उसके कंपैरेटिवली ये फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसे इंजन चाहिए थे जो अभी लेटेस्ट हमारी जो मशीनरी है उसमें कंपैटिबल भी हो जाए। स्टिल द प्रोजेक्ट बिल्डर्स क्रूशियल फाउंडेशन एडवांसिंग इंडियाज एक्सपर्टीज इन द टरबाइन डायनेमिक्स, मेटलर्जी एंड द इंजन इंटीग्रेशन। डेफिनेटली हमारे जो नए तरह के इंजन है अब वो इसके अंदर में बनाए जाएंगे। सबसे मेन फायदा इसमें होगा कि ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में इंडियन प्राइवेट कंपनी बनाएगी। तो एक इंडिया यहाँ पे जो टैक्सेशन सिस्टम है और जो हमारे पास जो रेड टेपिज्म है वो कंपैरेटिवली यहाँ पे कम होते हुए दिखेगा। यहाँ पे LCA तेजस जैसे डिजाइन किया गया था वैसे ही इसको डिजाइन किया जा रहा है। एम्ड टू रिड्यूस रिलायंस ऑन द फॉरेन कंपनीज के ऊपर का रिलायंस हम कम करने वाले हैं। और प्रोजेक्ट जो है, जैसे इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कावेरी इंजन के थे
वो हमने 1980s में स्टार्ट किए थे, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि 1980s से लेकर अभी तक 40 साल के आसपास हो चुके हैं, 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी तक इसमें हमने बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं किया है। हालांकि हमारे जो रॉकेट लॉन्चिंग होती है उसके अंदर में हमने अलग अलग इंजन, जैसे कि स्क्रैमजेट इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, वैंकल इंजन, इस तरह के इंजन को वहाँ पे डेवलप किया है। अब इस फील्ड में भी स्मॉल या फिर शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट में भी हमें अब नए इनोवेशंस की जरूरत है। पुराने कावेरी इंजन को अब हम कब तक चलाएंगे? विकास इंजन, टर्बोजेट इंजन अभी थोड़ा पुराने हो चुके हैं। नई रिक्वायरमेंट के लिए नए हमारे जेट प्लेन्स के इंजन बनने चाहिए। अगर हम बात करें तो पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सतर्क थी, उन्होंने पहले से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, गवर्नमेंट हैज टर्न, इंडिया हैज टर्न टुवर्ड डीप पार्टनरशिप। ग्लोबल जेट जो बनाते थे हमारे पास, जैसे कि सफ्रान फ्रांस की, जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए की और रोल्स रॉयस यूनाइटेड किंगडम, ये पहले से ही इंडिया में कोलैबोरेट कर चुके हैं और इस तरह के इंजन पहले से ही बनाए जा रहे हैं। और अब अगर इसकी इंडस्ट्री देखी जाए, 40,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ की इसकी इंडस्ट्री अगले ही कुछ सालों में डेवलप हो सकती है, 10 सालों में डेवलप हो सकती है। ज़रूरत है कि हमें कोलैबोरेशन करने की, और अब इतनी ज़्यादा फॉरेन कोलैबोरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में अगर ये जोमेटो जैसी कंपनी, LAT एरोस्पेस जैसी कंपनी अगर इसमें बनाएंगी तो डेफिनेटली हो सकता है फ्यूचर में हमें सेल्फ रिलायंट हो जाए, हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े। डेफिनेटली अगर हम बात करें तो इंडिया होप्स टू लॉन्च F414 जेट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लाइन दिस ईयर, यानी CNB ने इसको न्यूज़ को कवर किया था। इसमें बताया जा रहा है कि हमारे जो लेटेस्ट इंजन्स की जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो अब इंडिया में यहाँ पे सेटअप होने वाली। F414 जेट प्लेन जो अभी बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता है, उसका इंजन अब इंडिया में ही बनने वाला है। अगर हम दीपेंद्र गोयल जी की बात माने तो उन्होंने, उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे LAT एरोस्पेस बिंग अ फ्रेश एजाइल अप्रोच, इंजीनियर लेड, फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेट डिले, क्योंकि उनका मानना है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, दूसरी कंपनीज होती है, उसमें बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म की वजह से इतना डिले हो जाता है कि अगर आज की हमें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है हमें कई दिनों बाद, तो डेफिनेटली उसके अंदर में जो गैप है उसको हमें कम से कम करना पड़ेगा। बहुत कम टाइम में एयरक्राफ्ट बन जाना चाहिए। तो इनका कहना है कि ये ऐसे एयरक्राफ्ट में बहुत कम टाइम में इसको बना दूंगा, लेकिन कुछ टाइम अगर रिसर्च हो जाए तो डेफिनेटली इसमें और ज़्यादा अच्छा हम कर पाएंगे। तो इंडिया कुड फाइनली क्लोज इट इंजन गैप एंड एमर्ज एज अ ग्लोबल एरोस्पेस सेंटर। हालांकि पहले ही GTRE और DRDO जैसी कंपनीज मेड इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में ऐसा कर रही हैं, लेकिन अब ये इनके साथ में मिलके LAT एरोस्पेस कंपनी, जो कि दीपेंद्र यहाँ पे गोयल जी की और यहाँ पे सौरभी दास जी की कंपनी है, वो इसको और अच्छा डेवलप कर पाएंगे। डेफिनेटली इस तरह के इनिशिएटिव होते रहने चाहिए और इंडिया के लिए तो एक बहुत अच्छी खबर है ये कि हमारी खुद की कंपनी जब इस तरह बड़े इंजन बनाएगी तो कुछ टाइम बाद हो सकता है कि इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी करने लग जाए और पूरी दुनिया में इस तरह के इंजन की अभी रिक्वायरमेंट कुछ सालों से बढ़ी ही है। आपको क्या लगता है इस तरह के इंजन्स जो हैं वो कितने टाइम में बन जाने चाहिए, या फिर इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट होने के लिए और क्या क्या कर सकती है ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और भी अगर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।